हेलो एस्पिरेंट्स, जिस तरह अर्जुन ने एकाग्र होकर मछली की आंख का निशाना साधा था, उसी प्रकार हर एक सीरियस एस्पिरेंट पूरे साल एकाग्रता के साथ यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को साध्य करने की कोशिश में दिन रात लगा रहता है। लेकिन बहुत से केसेस में पूरे साल एकाग्र होकर पढ़ाई करने के साथ साथ घर, दोस्त, रिश्तेदार, सोशल लाइफ सब कुछ भूलने के बाद भी हम पहले ही पड़ाव में अटक जाते हैं, यानी कि प्रीलिम्स में अटक जाते हैं। जब प्रीलिम्स की लिस्ट में अपना रोल नंबर नहीं होता, जब उन 15 से 18 हज़ार प्री क्वालिफाइड लोगों की लिस्ट में अपना नाम नहीं होता, तो क्या कहर टूटता है, क्या गजब का दर्द होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट समझ सकता है। अगर आप लक्की इनफ हैं जिससे आपका पहले अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकल जाता है, तो भैया दुनिया के लिए तो आप बॉर्न जीनियस हो। लेकिन अगर आप किसी भी मोड़ पर अटक गए, खास करके अगर प्रीलिम्स में अटक गए, तो न जाने क्या क्या सुनने को नहीं मिलता। इससे हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कोई कहेगा पढ़ाई वढ़ाई इनके बस की नहीं, कोई कहेगा कि अगर अच्छी तरीके से इन्होंने पढ़ाई की होती तो एग्ज़ाम तो आसानी से निकल जाता, इतने लोग निकालते हैं। और हाँ, अगर आप लड़की हैं तो फिर भाई सोने पे सुहागा है। अरे उम्र निकल रही है, शादी करा दो इसकी, कहाँ कंपटीशन वॉम्पिटिशन के चक्कर में पड़े हो। लड़कियां तो घर बार में ही ठीक हैं। कुछ लोग तो ये भी दलील देते हैं कि लड़कियों के लिए बैंक और टीचिंग ये दो बेस्ट जॉब्स हैं। कुछ महारथी तो ये भी कहते हैं कि जी एक उम्र होती है एग्जाम निकालने की, जिसका 23 या 24 साल में निकल गया, फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में निकल गया, मतलब हो गया। लेकिन अगर किसी का नहीं निकला तो भाई तुम फिर किसी काम के नहीं हो, तुमसे आगे कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। दुनिया भर की दलीलें सुनते हैं हम एस्पिरेंट्स दिन रात, जिससे न सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी, फेलियर का डर, बल्कि तमाम प्रॉब्लम से हमें जूझना पड़ता है अलॉन्ग विद द वास्ट सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो दोस्तों, जो ऐसी जनता है जो ऐसी बातें करती है, उन्हें कहिए नमस्ते। खुद पर विश्वास रखिए और ये सोचिए कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर जीते नहीं तो क्या हुआ, लड़ने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। अब अगर करें बात एस्पिरेंट्स की, तो एस्पिरेंट्स के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत से लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, स्टडी सोर्सेज नहीं मिल पाते। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, 1 या 2 मार्क्स की वजह से हमारा पूरा एग्जाम रह जाता है। इनफैक्ट कई लोगों का तो 0.5 मार्क्स से भी रुक जाता है। लेकिन चाहे आप 1 नंबर या आधे नंबर से रुकें, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी दुविधा को खत्म करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ खड़े रहने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए, आपको प्रीलिम्स से पहले ही प्रीलिम्स के लिए तैयार करने के लिए मैं आपको इनवाइट करती हूं। जुड़िए हमारे साथ साध्य प्रीलिम्स 100 डेज के इनिशिएटिव में। अब आप सोचेंगे कि साध्य 100 डेज में ऐसा क्या है, ऐसे तो तमाम कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं। जी हाँ, बट तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहां आपके सामने इनडेफिनिट मटेरियल डंप करते हैं जिससे आप और उलझ जाते हैं, वहीं साध्य आपके साथ स्टेप बाय स्टेप खड़ा रहता है। साध्य आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, बल्कि उसके साथ साथ आपको ये भी बताता है कि कैसे पढ़ना है और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको क्विकली बताती हूँ की फीचर्स ऑफ साध्य 100 डेज प्रीलिम कोर्स। फर्स्ट, फ्रॉम 1st of July to 8th of October, daily practice and revision sessions, because when it's UPSC we cannot afford a single day. Second, Sadhya Prelims 2021 through question approach. Third, most probable topics and questions. Fourth, coverage of both static and dynamic portion of syllabus. Fifth, special focus on current affairs. And last, कवरेज अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड एनालिसिस। जी, ये तो बात थी कोर्स के की फीचर्स की, लेकिन किसी भी जंग को लड़ने के लिए शस्त्र बहुत जरूरी होते हैं, हथियार बहुत जरूरी होते हैं। तो हमारे हथियार होंगे एमसीक्यूज,
topic bullet point discussions, infographics, mind maps, and daily discussions of probable questions. So do not wait, hurry up and join Sadhya Prelims 100 Days 2021 because it's do or die, now or never. जब तक यूपीएससी फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. Do not forget to like, comment and subscribe. जय हिंद, जय भारत.